अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात सबसे पहले हम करेंगे बलूचिस्तान की। जी हाँ, बलूचिस्तान जो कि एक प्रोविंस है पाकिस्तान का और हमेशा से वहाँ पर मिसिंग पर्सन्स का इशू रहा है। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी हज़ारा कम्युनिटी के लोग जो थे उनके ऊपर फायरिंग की गई थी। उनमें से बहुत से लोगों को मार दिया गया था जो अपने प्यारों की डेड बॉडीज को लेकर रोड के ऊपर बैठे रहे सख्त ठंड में, और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान आए यानी कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे तभी वो उठकर वापस अपने घरों को जाएंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ और इमरान खान ने कहा कि जी उनको ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से हमेशा से हमने देखा कि बलूचिस्तान के लोग हमेशा परेशान रहे हैं, उनके साथ तरह-तरह के ज़ुल्म होते रहे हैं, मिसिंग पर्सन्स का भी एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है उनके साथ, और जिसके ऊपर किसी किस्म की भी हमने कोई ख़ास कार्रवाई होती हुई नहीं देखी। इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज भी मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब गई थी जहाँ की मैं मेंबर भी हूँ एज अ जर्नलिस्ट, और वहाँ पे जो है कैंप लगे हुए हैं और वहाँ पर बलूचिस्तान के लोग मौजूद हैं जिनके लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन किसी का भाई, किसी का बेटा और किसी का हस्बैंड इस तरह से जो है, या किसी का बाप जो है वो मिसिंग है, और वो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं गया है, अभी तक उनके पास कोई ऐसा इदारे की तरफ से भी नहीं पहुंचा जिसके लिए वो ये कह सकें कि उनकी कोई मदद की जाएगी या कोई सीरियसली उनके इस प्रोटेस्ट को ले रहा है। मैंने उन लोगों से पूछा, मैं उनके पास गई, मैंने उनसे बात की, उनसे पूछा कि क्या उनको किसी किस्म के खाने-पीने की चीज़ों की ज़रूरत है, और अगर नहीं भी है तब भी मेरा इरादा था कि मैं उनको पहुँचा दूँगी। मगर उन लोगों ने कहा कि वो हंगर स्ट्राइक पे हैं। जी हाँ, भूख हड़ताल उन्होंने कर रखी है और उनका कहना ये है कि जब तक उनके लोग जो मिसिंग हैं, और उनके ख्याल से कि जो कि एजेंसी के लोग ले गए, पाकिस्तान की एजेंसी के लोग ले गए, उनको वापस किया जाए, तभी वो यहाँ से हटेंगे, तभी वो कुछ खाएँगे या वो पानी पिएँगे। उनका ये भी कहना था कि जिन लोगों को ले गए हैं या तो उनको वापस कर दो, और अगर इन केस उन लोगों को मार दिया गया है या बकौल उनके उनको शहीद कर दिया गया है, तो भी उनके घर वालों को इत्तला दी जाए। इसलिए कि वो यकीनन परेशान है कि आखिर उनके लोग कहाँ गए और उनके लोग कब वापस आएँगे। बहुत परेशान थे जो लोग बैठे थे, बात कर रहे थे, और उन्हीं में से एक के साथ हमने थोड़ा-सा बात करके, थोड़ा-सा उनकी बात को रिकॉर्ड करके कोशिश की कि उनकी आवाज़ को जो है आगे तक पहुँचाया जाए और उनसे बात की जाए। तो मैं एक वीडियो आपको दिखाती हूँ और हम उसके बाद आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए आप लोग? वालेकुम सलाम, मेरा नाम महज़िब बलूच है। मैं बलूचिस्तान से आई हूँ। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और हमारे यहाँ बेचने का मकसद हमारे जो लापता भाई है, जिनको सालों साल अज़ियत खानों में रखा जाता है, उनकी बाजियाबी के लिए हमने पिछले 3 दिनों से इंटरनेशनल प्रेस क्लब के सामने एक कैंप लगाया है। और हमारे मुतालबात, हमारे डिमांड्स बस इतने हैं कि जो हमारे लोग ये जिन्हें आपने अपने अदालतों में जो है अपने टॉर्चर सेल्स में बंद किया है, हम उनकी बाहिफाजती बाजियाबी चाहते हैं। और पिछले 3 दिनों से हम यहाँ बैठे हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। हम उम्मीद करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि भाई हमारे लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, उनको बाजियाब किया जाए। इस तरह हमें सालों साल अज़ियत ना दिया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अज़ियत है। हम अपनी तकलीफ़ को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, किस तरह हमारा हर एक पल गुजर रहा है, ये हमसे बेहतर। आपके ख्याल से कौन ले गया है? पाकिस्तान की एजेंसीज़ ले गई हैं? हमारे लोग, हम कहते हैं हमारे लोग मिसिंग है, बट हमारे लोग मिसिंग नहीं है, हमारे लोग लापता नहीं है। हमारे लोग, हमें मालूम है, इसी रियासत के पास है, जो हमें दहशतगर्द का नाम देकर हमारे लोगों को लापता कर देता है। और आप लोग की क्या हंगर स्ट्राइक चल रही है? जी हाँ, हमारी कब से? हंगर स्ट्राइक चल रही है और ये जब तक चलेगी तब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए, क्योंकि हमारे 3 डिमांड्स इस वक्त। नंबर 1 कि हमारे लोगों को बाजियाब किया जाए, नंबर 2 बलूचिस्तान में फेक इनकाउंटर्स बंद किया जाए, और नंबर 3 जो है हमने ये भी फ़ैसला किया है कि जो बाहर कंट्रीज़ की जो
हुकूमतें हैं, ये हमारे लिए टीम बनाए, ये हमारे लिए एक जो है हमारे लिए एक हल और मसाइल निकाले इस बात का कि हमारे लोग हमें वापस पहुंच जाए। हम अपने जो है इस रियासत से हमने अपील की है, हमने दरख्वास्त की है, हम इसके जो है हम इनको मिन्नत करते हैं कि हमारे लोगों को अगर आपके पास है, हमें पता है हमारे लोग आपके पास है, ज़िंदा सलामत है, उनको घर पहुंचाए। अगर आपने उनको शहीद किया है तो उनकी आखिरी दीदार हमें करवा दें। इस तरह हमें असली इत्मीनान। बिल्कुल जी, शुक्रिया। ये सब आपके साथ आए लोग। जी, तो उनकी बात आपने सुनी और ये एक लड़की, एक बच्ची जो थी उससे मैंने बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो लोग परेशान हैं। साथ-साथ उनका ये भी कहना था कि वॉइस ऑफ अमेरिका या फिर डीडब्ल्यू या कोई इंटरनेशनल मीडिया जो है उसके इंतज़ार में वो हैं कि जो आए और उनसे बातचीत करे या उनकी न्यूज़ को अपने यहाँ पब्लिश करे। क्योंकि उनके ख़्याल से लोकल मीडिया जो है वो अव्वल तो कुछ कर रहा नहीं है और अगर कुछ करेगा भी तो उसकी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं होगी और इसलिए उनको ऐसा लगता है कि लोकल मीडिया को वैसे भी कोई सुनेगा नहीं और उनकी कोई मदद नहीं हो पाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को उठाएगा, तो शायद उनको उम्मीद है कि शायद उनकी कोई मदद हो सके और उनके प्यारे जो उनसे बिछड़ गए, शायद वो उनको मिल सकें और आगे वो देख सकेंगे किस तरह से मिसिंग पर्सन्स का इश्यू जो है, वो आगे से सॉल्व किया जा सकता है। गवर्नमेंट बहरहाल अभी तक जैसे मैंने कहा नहीं पहुँची है, जो कि बड़े अफ़सोस की बात है। किसी किस्म की उनकी पूछ-गछ नहीं हो रही थी, वो लोग खाली अपना बैठे हुए थे कैंप लगाकर, बड़ा-सा एक कैंप है और वहाँ पर जो है वो पिक्चर्स वगैरह उन्होंने उन लोगों की लगा रखी है, कुछ लोगों की जो मिसिंग है और वो भी आप सोशल मीडिया पे मैंने वो पिक्चर्स शेयर की हैं, आप देख सकते हैं। बहुत अफ़सोस की बात है कि इस किस्म की हरकतें बलूचिस्तान में होती हैं और जब उसके बाद बलूचिस्तान के लोग ये कहते हैं कि जी हम जो है पाकिस्तान से खुश नहीं है, तो फिर हमें बहुत बुरा लगता है कि जी ऐसे कैसे, ये तो गद्दार हो गए, इन्होंने ये कह दिया और वो कह दिया। यहाँ तक के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, वैसे तो खैर केपीके से भी है, मगर जो सेनेट की सीट उन्होंने जीती थी वो उन्होंने बलूचिस्तान से जीती थी और बलूचिस्तान असेंबली से वो सेनेटर बने थे। तो यकीनन उनका भी एक रोल बनता है, उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस इशू को देखें और जल्द से जल्द सॉल्व करें। लेकिन यहाँ पर लग ऐसा रहा है कि काकड़ साहब को अपने घूमने फिरने से फुर्सत नहीं है। कभी वो यूरोप निकल जाते हैं तो कभी वो चाइना चले जाते हैं, वहां से निकलते हैं तो वो गल्फ कंट्रीज पहुंच जाते हैं। गल्फ कंट्रीज में बैठकर वो मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यूज देते हैं और हर इंटरव्यू में वो ये दावा करते हैं कि जी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली है। कब आएगी पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि इस किस्म की बातें वो जरूर करते रहते हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जाहिर है जो डिक्टेशन उन्हें मिला है वो तो बहरहाल मिला है। बात हम करेंगे नवाज शरीफ साहब की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो खत्म होते चले जा रहे हैं और इस तरह से उनका रास्ता साफ होता जा रहा है कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में दोबारा से अपनी हुक्मरानी ला सकें। मगर क्या इस बार वो कोई काम कर पाएंगे या फिर पहले 3 बार की तरह भी उसी तरह से उनकी जो गवर्नमेंट है वो वक्त से पहले ही गिरा दी जाएगी? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब काफी एक्टिव हैं और काफी होपफुल हैं। उनके साथ साथ उनकी बेटी मरियम नवाज भी आजकल मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रही हैं और अपनी पार्टी के जो उनकी खास तौर पे फीमेल्स हैं और यूथ है उनको एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। और बताया ये जा रहा है कि जैसे इमरान खान ने एक जमाने में किया था 2018 के इलेक्शन से पहले को यूथ को आगे लाए थे, इसी तरीके से शायद मरियम नवाज भी यूथ को आगे लाना चाह रही हैं और साथ-साथ ऐसी फीमेल्स को भी जो कि पार्टी के लिए कुछ काम कर सकें या फिर उनको ऐसा लगता हो कि वो कंट्री के लिए कोई काम कर सकती हो। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इस वक्त मरियम नवाज भी काफ़ी पॉपुलर लीडर के तौर पर सामने आई हैं और इस वजह से हम अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में उल्टी-सीधी बातें जो हैं वो पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से की जाती है, जो कि बहुत गैर मुनासिब रवैया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को हराना है तो अपने काम से हराए, ना कि दूसरे की इंसल्ट करके। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे। ये देखिए जी अनवारुल हक काकड़ साहब हैं और काकड़ साहब जी कुवैत पहुंच गए, कभी काकड़ साहब यूएई पहुंच गए और इसी तरीके से गल्फ कंट्रीज में फिर रहे हैं। काकड़ साहब के तो सही मजे आए हुए। बहुत से लोगों का ये भी कहना है
कि ये मुफ्त के ट्रिप्स और ये मुफ्त के चक्कर और मुफ्त के सैर सपाटे भला इनको कभी नसीब हुए और ना आगे कभी नसीब होंगे। शायद यही वजह है कि वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में घूम फिर लिया जाए, और तभी यकीनन उनका शौक भी पूरा होगा। बहरहाल काकड़ साहब को कोई खास सीरियसली नहीं लेता, ना सिर्फ दूसरी कंट्रीज में बल्कि पाकिस्तान में भी लोग यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ इलेक्शंस कराने आए हैं, इलेक्शंस करवाएं और उसके बाद 9-2-11। मगर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शंस शायद आगे बढ़ा दिए जाएं, और वो इलेक्शंस जो 8 फरवरी 2024 को रखे गए थे, अब सुना ये है कि हो सकता है कि वो सितंबर अक्टूबर तक वो इलेक्शंस आगे डिले कर दिए जाएं। उसमें यकीनन केयरटेकर जो सेटअप है उसका ही हाथ होगा और उन्हीं का फायदा होगा कि कुछ दिन और मिनिस्टर रह सकेंगे, कुछ दिन और गाड़ी के अंदर आगे फ्लैग लग सकेगा, कुछ दिन और रोप डाल सकेंगे, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं है। बहरहाल हाँ, और वैसे भी ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को कोई खास रिस्पांस नहीं आ रहा पब्लिक की तरफ से, इस वजह से भी वो सोच रहे हैं कि थोड़े से इलेक्शन आगे हो जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब, यहाँ तो इलेक्शन का कोई मतलब नहीं होता, आपको लाने वाले तो आपको ले आएंगे, तो इसलिए आप इतना मत घबराइए। और 8 फरवरी मेरा मतलब है इलेक्शन की जो डेट रखी गई है उसको हो जाने दीजिए, ताकि जान छुटे लोगों की, लोग अपना कोई और कामकाज करें बजाय इसके कि इलेक्शन का ही इंतजार होता रहे। और वो भी ऐसा इलेक्शन जिसके लिए तमाम सीट्स पहले से ही बुक हैं और सभी को मालूम है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते नहीं, हम आपको ये भी बताते चले कि जी आर्मी चीफ जनरल हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बने हुए एक पूरा साल कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर जी हमारा मीडिया और सब लोग जी मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो की खैर लगे हुए। बहरहाल अब हम भी कह देते हैं मुबारक हो सर, एक साल हो गया आपको, पता ही नहीं लगा। लेकिन खैर अभी 2 साल और रहते हैं और आसिम मुनीर साहब तकरीबन 2 साल और आर्मी चीफ रहेंगे पाकिस्तान के। इसके अलावा जी एक न्यूज ये भी चल रही थी और उसमें बताया जा रहा था कि भारत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कारकर्दगी पे हवास बख्ता है। मतलब ये कि भारत जो है वो आर्मी चीफ, जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी परफॉर्मेंस देखकर घबरा गया है। केड़ी परफॉर्मेंस थी कोई? होगी भाई, हमें क्या, खैर होगी कोई परफॉर्मेंस, हमें नहीं दिखी होगी, हो सकता है भारत को दिख गई हो और फिर वो घबरा भी गया हो। लेकिन अगर किसी को पता हो तो मुझे भी बता दे, इसलिए कि मुझे तो अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मेरी आईसाइट वीक हो गई मुझे लग रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो किया होगा। और वैसे भी ऐसी थोड़ी कि भारत ऐसे ही घबरा जाएगा। लेकिन ये एक बार हमारे न्यूज एजेंसीज और हमारे जो टीवी चैनल्स हैं उनका कमाल ये है कि ये कुछ भी बोलते हैं, मतलब कुछ भी। और इसी वजह से लोगों ने टीवी चैनल्स देखना कम कर दिया है और ज्यादातर लोग जो है वो सोशल मीडिया और यूट्यूब देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जरा फेंकू कम होते हैं। होते तो हैं, यहाँ भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी कोई कमी नहीं है फेंकुओं की। लेकिन ये कि इतने फेंकू नहीं होते जितने टीवी चैनल्स होते हैं, क्योंकि उनको तो आपको पता है ना, बेचारों को डिक्टेशन आता है, आज तुमने ये फेंकना है, और बस वो फिर शुरू हो जाते हैं शाम से फेंकना। शाम से क्या, सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी, जैसे नवाज शरीफ साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का कहना है क्योंकि उनके सारे केसेस खत्म होते जा रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब का कहना है कि अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, यानी कि अल्लाह ने उन्हें कामयाब किया। अब कहाँ तक कामयाब किया है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो वो केसेस से निकलते जा रहे हैं, और इस बात का इशारा तो इमरान खान पहले भी दे चुके थे कि जब कभी भी नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो इसी तरीके से आएंगे कि उनके सारे केसेस जो है वो माफ कर दिए जाएंगे, और इस तरह से नवाज शरीफ साहब जो है वो एक बार फिर हीरो बन जाएंगे। हीरो तो पता नहीं, लेकिन हाँ प्राइम मिनिस्टर बनते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम, और जी ये आपको तलाल चौधरी साहब दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, तलाल चौधरी साहब जो हैं वो भी पीएमएल-एन के मेंबर हैं और बड़े एक्टिव किस्म के मेंबर हैं। नवाज शरीफ के अलावा कोई भी मकबूल लीडर नहीं है। नाच गाने वालों को कौम पसंद नहीं करती। सर क्या बात कर रहे हैं, नाच गाने तो आपके इतने होते हैं और कौम पसंद भी करती है, तभी तो होते हैं। आज ही हमने एक वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे, लाल मस्जिद की मुल्लियों की। जी हाँ, मुल्ला होता है ना, फीमेल को फिर मुल्ली कहते होंगे। तो जी हाँ, लाल मस्जिद की मुल्लियां थी, वो उन्होंने वो बुर्के शुर्के पहन रखे थे, और वो ये कह रही थी कि हम पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, हम यहाँ पर नाच गाना नहीं होने देंगे, और इसी किस्म की कुछ बातें करी थी। वो मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकती हूँ, इसलिए कि वो जो जबान थी वो मेरे ख्याल यूट्यूब पे उसकी परमिशन नहीं है। अगर किसी को देखना है
तो वो जाकर सोशल मीडिया पर देख सकता है। वो वीडियो काफी वायरल है और एक बार फिर लाल मस्जिद वाले उठ खड़े हुए हैं और लोगों को डराने धमकाने के लिए। मीन मेरी दादी उस वेले आलू पालक बना रही सी जिस वेले पाकिस्तान बनने का ऐलान होया ते हांडी पकदी चुल्हे ते छड्ड के आ गई सी इत्थे। असी अपने बड़े भरे हुए घर, अपने डंगर, अपने वेलने चलदे हुए छड्ड के। जी हाँ, और ये शहबाज गिल साहब जो कि इमरान खान साहब के साथी आजकल अमेरिका भागे हुए हैं, और इनका कहना ये कि जी इनकी दादी, जो मैंने आपको पहले भी दिखा रहा है, इनकी दादी जो है वो आलू पालक बना रही थी जब 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ और वो वहां पर आलू पालक पकती छोड़कर आ गई। खैर, ये तो हमेशा से यही बताते रहे हैं और बहुत ही कंफ्यूज किस्म के लोग हैं, इनकी समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा था जब 1947 में आलू पालक छोड़कर उनकी दादी आ गई। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और ये फिलहाल अमेरिका में भागे हुए हैं। इमरान खान के साथ कुछ ही लोग रह गए जो पाकिस्तान में, बाकी तो एक एक करके सभी निकल गए। खान साहब को पीछे छोड़ गए कि वो वहां पे चक्की पीसिंग वो लगे हुए, लेकिन बाकी सब लोग एक एक करके इमरान खान के साथी जो है, या तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी है या फिर इमरान खान को छोड़ दिया है और सब 9-2-11 हो गए हैं। हम आपको ये भी बताते चले कि अफगानिस्तान, जी अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने डिमांड की है कि नवंबर 26 को जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक हुआ था उसके मुलजिम जो है हाजी गुल बहादुर, जी हाजी गुल बहादुर उसका नाम है, और कहा यह गया है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है कि जी इस आदमी को अरेस्ट करके पाकिस्तान के हवाले किया जाए। और ये हाफिज गुल बहादुर जो है, अब देखें अफगानिस्तान इसको पाकिस्तान के हवाले करता है या नहीं करता, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि करेगा, इसलिए कि पाकिस्तान के पास भी बहुत से ऐसे हीरे रखे हुए जिनको दूसरी कंट्रीज खासतौर पे भारत मांगता रहता है लेकिन पाकिस्तान नहीं देता। तो भला अफगानिस्तान अपने सिटीजन को पाकिस्तान के हवाले क्यों करेगा? क्योंकि अगर यही रिवायत पढ़ जानी चाहिए या पढ़ चुकी है या पढ़नी चाहिए, अगर पाकिस्तान ऐसा समझता है, तो पाकिस्तान के पास जो अनमोल रतन रखे हुए हैं पाकिस्तान उनको भी भारत के हवाले कर दे या किसी भी दूसरी कंट्री के हवाले कर दे जिसको हमसे प्रॉब्लम है या जिसको हमसे शिकायत है। अगर उस आदमी का नाम लिया जाता है तो पाकिस्तान भी दे दे और कह दे कि हाँ ठीक है जी, आपने इल्जाम लगाया था और ये आदमी है, ये लीजिए। इस तरह से कंट्रीज के ताल्लुकात अगर ठीक होने, लेकिन अगर पाकिस्तान खुद एक काम नहीं करता और वो अफगानिस्तान से ये उम्मीद रखता है कि अफगानिस्तान के लोग जो है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है तालिबान की, वो अपने यहाँ का आदमी जो है वो पाकिस्तान को दे देंगे, इसलिए कि उसने 26 नवंबर को जो फोर्सेस पर अटैक है उसमें हिस्सा लिया था या उसको प्लान किया था, तो यकीनन अफगानिस्तान ऐसा नहीं करेगा। कम से कम मुझे तो नहीं लगता कि अफगानिस्तान ऐसा करेगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने ये डिमांड की है और देखते हैं कि वो अफगानिस्तान के लोग क्या जवाब देते हैं या तालिबान की गवर्नमेंट क्या जवाब देती है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अब आहिस्ता आहिस्ता इस बात को भी मानना शुरू कर दिया है कि तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर रही है। तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो उल्टा टीटीपी को सपोर्ट कर रही है कि वो पाकिस्तान पे अटैक करे। ये भी जी पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है, मगर बात सारी यही है कि आपने पहले जिस तरीके से सपोर्ट किया, आपने पहले जिस, यानी पाकिस्तान ने जिस तरह से पहले सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने गवर्नमेंट बनवाई और उसके बाद मिठाइयां भी बांटी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद, और इनका ख्याल था कि शायद तालिबान जो है वो इनके ऑर्डर पे चलेंगे, तालिबान ये जो कहेंगे वो करेंगे। यहाँ तक कि इमरान खान की उस वक्त गवर्नमेंट थी तो इमरान खान के लोगों ने ये भी कहा था कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो हम कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान से ले लेंगे। इस किस्म की लंबी लंबी बातें जो थी वो फेंकी जा रही थी, और अब उसके जवाब में अब जो हाल हो रहा है पाकिस्तान की फोर्सेस का और पाकिस्तान में जिस तरीके से अटैक चल रहे हैं टीटीपी के, उसको देखते हुए यकीनन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उस टाइम पे मिठाइयां बांट रहे थे तालिबान की गवर्नमेंट आने पे, अब अफसोस करते होंगे, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि जो गलती कर दी अब उसका जो फल है या उसका जो रिजल्ट है वो तो पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा। अलबत्ता ये जरूर है कि अब कम से कम खुल खुला के सामने आ गए हैं और अफगानिस्तान से डिमांड कर रहे हैं कि उधर से वो अपना आदमी दे दें जिसने 26 नवंबर को अटैक करवाया था या किया था। मगर बात सारी ये कि हमें तो ऐसा नहीं लगता कि अफगानिस्तान बात सुनेगा पाकिस्तान की, क्योंकि जाहिर है ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी ने किसी कंट्री के कहने पर अपना सिटीजन दे दिया हो। ये कहना
पाकिस्तान के लोगों का है कि जी भला हम क्यों अपने सिटीजन दे दें। जब हाफिज सईद या किसी की बात होती है तो यही कहा जाता है कि नहीं जी वो हमारे सिटीजन ऐसे थोड़ी उठा के हिंदुस्तान को दे देंगे, चाहे वो मुंबई अटैक में इन्वॉल्व हो और कुल्लम कुल्ला माना हो, चाहे कोई भी बात हो। लेकिन अब यही बात अगर अफगानिस्तान के ऊपर हम करें तो वो भी यही कहेंगे कि नहीं जी हम अपना सिटीजन नहीं दे रहे। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान में जो अटैक हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल में, उसका जो मुजरिम था यानी एहसान उल्लाह एहसान, उसको भी एजेंसी वाली पाकिस्तान की एजेंसीज ने ही, कोई बाहर की नहीं। अभी तक किसी ने इल्जाम नहीं लगाया कि भारत वाले उठा के ले गए, अफगानिस्तान ने भगा दिया या चाइना ले गया या किसी भी और कंट्री का, बल्कि साफ साफ सबको मालूम है कि एहसान उल्लाह एहसान को उसकी पूरी फैमिली समेत बाहर निकालवा दिया गया और इस तरीके से उसको भगा के किसी और कंट्री में वहां पे सेटल करवा दिया गया है। और अभी तक किसी के मुंह से एक आवाज भी नहीं निकली, किसी ने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन किया है, ना कोई सवाल किया है, ना ये कोई पूछता है, और ना ही कोई अब एहसान उल्लाह एहसान का नाम लेता है जिसने इतने सारे मासूम बच्चों की जानें ली, उसके ऊपर भी अब कोई बात नहीं करता है। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान को अब सोचना होगा, ये तो मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रहा है, अपनी कंट्री से भगा रहा है या यहाँ से ऑपरेट करने दे रहा है या ऑपरेट करवा रहा है, जो कुछ भी है। लेकिन अब पाकिस्तान को इसका रिजल्ट खुद ही भुगतना पड़ रहा है, तो शायद अब थोड़ी सी अकल आ जानी चाहिए, मगर फिलहाल ये अकल आती हुई हमें तो दिखाई नहीं दे रही। अगर आपको दिखाई दे बताइएगा। बात हम करेंगे एक बार फिर पीएमएलएन की, जो कि आजकल बड़ी हेडलाइन में है और जाहिर है कि बार बार बात भी नहीं की जा रही है। और जी ख्वाजा आसिफ साहब आपको नजर आ रहे हैं, जी हाँ, ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जिनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कुछ दिन पहले, जिसमें वो कह रहे थे कि जी जंगे वंगे नहीं लड़ी जाती, खुद ही शुरू की खुद ही हार गए वगैरह वगैरह, उस तरह का क्लिप इनका बड़ा वायरल हुआ था और असेंबली में खड़े होकर उन्होंने सारी बातें की थी। और जब ये क्लिप हम लोगों ने चलाया तो फिर हमारी भी शामत आई, भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब से पूछना चाहिए था कि उन्होंने सब बातें जब की थी तो क्या सोच के किया था। मोगेम्बो बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। मोगेम्बो नहीं, वो सरदार था, सॉरी सॉरी, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। नहीं जी, सरदार ने शाबाशी तो नहीं दी, लेकिन अलबत्ता सारे स्क्रू टाइट कर दिए और अब ख्वाजा आसिफ साहब इस किस्म की बातें नहीं करते। लेकिन बहरहाल जो उस वक्त सच था वो उनके मुंह से निकल गया और सभी ने सुना, और ना सिर्फ सुना बल्कि आजकल का तो वो सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप कुछ छुपा नहीं सकते। अगर एक बात आपने कर दी तो कर दी, तो बिल्कुल इसी तरीके से अब वो चीज और वो बात भी ख्वाजा आसिफ साहब की रिकॉर्ड पर है। लेकिन फिलहाल ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है पीटीआई में इमरान खान से लेकर कारकुन तक वफा के कल्चर का कोई वजूद ही नहीं है। और उनका कहना है पीएमएलएन में नवाज शरीफ से लेकर कारकुन तक यानी वर्कर तक वफा, जुर्रत और कुर्बानी की रिवायत है। ये कहना है कि ख्वाजा आसिफ साहब का कि इमरान खान की पार्टी में जो है वो इस तरह की कोई रिवायत नहीं है कि वफादारी हो या पार्टी का ख्याल हो वगैरह वगैरह, और इनकी पार्टी में है। खैर हर एक को अपनी पार्टी ही बेटर लगती है और शायद यही वजह है कि इनको भी ऐसा ही लगा। ये जी आपको शहजाद अकबर साहब दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, शहजाद अकबर साहब इमरान खान की पार्टी के मेंबर हैं, इमरान खान के साथ बड़े एक्टिव रहा करते थे और ये वही हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब पे और कई लोगों के ऊपर केसेस भी किए थे इमरान खान के कहने पे कि जी ये इल्जाम है और वो इल्जाम है करके। इनके ये जी लंदन में है या अमेरिका में, मेरे ख्याल है लंदन में शायद, खैर मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रही हूँ कि लंदन अमेरिका दोनों में से कहाँ है। मेरे ख्याल है लंदन में है। अगर अमेरिका में हो तो फिर आप लोग गूगल करके खुद ही देख लीजिएगा ना, मैं थोड़ा मिक्सअप कर रही हूँ। एनीवे ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इनके हाथ पे पट्टी बंधी हुई है, इनके ग्लासेस के ऊपर सर्कल बना हुआ है, हाँ जी, तो इनके ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दिया है। जी हाँ, और मेरे ख्याल है यूके में ही है ना, हाँ यूके में ही है शायद। तो जी हाँ, इनके ऊपर किसी ने, इन्होंने डिलीवरी बॉय का इन्होंने नाम लिया है कि जी इन्होंने कुछ खाने के लिए मंगवाया था और जो डिलीवरी बॉय था वो जब आया तो उसने इनके ऊपर तेजाब फेंक दिया। अब पता नहीं इन्होंने पैसे नहीं दिए, फ्री में खाना ले रहे थे या क्या क्या इन्होंने किया जो उसने ऐसी हरकत की। लेकिन बहरहाल कहा ये जा रहा है कि जी वो इमरान खान का सपोर्टर था, मतलब इमरान खान के सपोर्टर, सॉरी सॉरी, नवाज शरीफ साहब का सपोर्टर था। नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर हो या इमरान खान के सपोर्टर हो, उनके ऊपर इस किस्म के इल्जाम लगते ही रहते हैं। लेकिन बहरहाल शहजाद अकबर साहब अब बेहतर है, उनकी तबीयत पहले से बेहतर है और ये पिक्चर उन्होंने जरूर रिलीज की है और बताया कि जी उनके ऊपर तेजाब फेंका गया था और ये और बातें कि उससे उनका हुआ कुछ नहीं और पता नहीं कैसा तेजाब था, लेकिन खैर वो बच गए, ये भी बहुत अच्छी बात है। मगर साथ साथ ये कि उन्होंने यही कहा कि जी उन्होंने कुछ खाने पीने का मंगाया था तो डिलीवरी बॉय ने आके, अब मुझे तो खैर यही शक है कि इन्होंने खाने के पैसे नहीं दिए, तो उसने गुस्से में जो हाथ में था ना वो
फेंक के चला गया होगा। अब इनको वो तेजाब लगा हो या वो केचप लगा हो या वो चिली सॉस लगा हो, ये तो यही जानते होंगे। बहरहाल जैसे ही मजीद उनकी डिटेल्स आएंगी हम आपको ऑफ कोर्स बताते रहेंगे। हम आखिर यहाँ पे बैठे किस लिए, इसलिए तो बैठे, लेकिन इससे पहले हम न्यूज में फिर आगे चले। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके साथ साथ बेल का जो आइकॉन है उसको भी जी प्लीज क्लिक कर दिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो भी मिल जाए, तो उससे जरा आसानी होगी आपको। जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको यूट्यूब खुद ही नोटिफिकेशन दे देगा। और साथ साथ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम एक बार फिर चलेंगे PMLN की तरफ। और ये आपको दिखाई दे रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब। इमरान को हटाकर अगर इत्तेहादी हुकूमत ना आती तो ये मुल्क इस वक्त तक दिवालिया हो चुका होता। जी ये कहना है हनीफ अब्बासी साहब का। खैर हनीफ अब्बासी साहब हो या कोई भी हो, जाहिर है कि इमरान खान के खिलाफ ही स्टेटमेंट आती हैं और उसकी वजह यही है कि ये सब मियां नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं, उनकी पार्टी मेंबर हैं, तो इसीलिए इसी किस्म की बातें चलती रहती है। लेकिन बहरहाल हम आपको अपग्रेड करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, सॉरी अपग्रेड नहीं, अपडेट करते रहेंगे और न्यूज हम लाते रहेंगे आपके लिए। और जाने से पहले एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उसके लिए बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी जल्दी आपसे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।